हेलो एवरीवन। मोचेन, उसकी मॉम और जिंग शाओ मुई के पास आए होते हैं। मुई बोलता है आप सब जा सकते हो और मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी मॉम बोलती है मुई। तभी वहाँ पर शू यिंग यिंग नाम की एक लड़की आकर बोलती है अकेले रहकर क्या करोगे, अपने पेंट्स निकालो चेक करवाने के लिए। मोचेन बोलता है आप कौन? तो वो बोलती है मैं हॉस्पिटल की एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम शू यिंग यिंग है। मेरे टीचर को कुछ दिन थोड़ा काम आ गया है, सो वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये करने के लिए भेज दिया। फिर वो मुई को डांटने लग जाती है कि तुम सिर्फ एक स्टेप चलने से ही गिर गए हो, चलो और अपने पैंट्स उतारो, मैं चेक करने वाली हूँ। तो मुई शर्माने लग जाता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुयिंग बोलती है तुम ठीक हो या फिर मेरे चेक करने के बाद का रिजल्ट पर तुम्हें भरोसा नहीं है? मैंने बच्चों को भी चेक किया है, इसीलिए तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुद तुम्हारी पेंट्स निकाल दूंगी। मुई बोलता है तुम कितनी रूड हो। शुयिंग बोलती है मैं मू फैमिली के मास्टर की तरह शांत नहीं हूँ, और अगर फिर भी मैं शांत स्वभाव की होती तब भी आपको मेरे जैसी डॉक्टर के सामने अपनी पेंट्स तो उतारनी ही पड़ती। तो मैं आ रही हूँ, आप रेडी हो जाओ। मुई चिल्लाता है तुम क्या चाहती हो? फिर जेंग और मूचेन बाहर खड़े हुए बात कर रहे थे और मूचेन बोलता है कि वो सबसे पोलाइटली बात करता है, ये पहली बार है कि मैंने किसी लड़की को उसे फोर्स करते हुए देखा है। जिंग बोलती है डॉक्टर सू और ब्रदर मुई दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सूटेबल है, अगर वो दोनों साथ में रहते तो सच में गजब हो जाता। फिर अचानक वो दुखी होकर बोलती है दरअसल मैं मिस लेंग को हॉस्पिटल में मिली थी, तब मैंने ये नोटिस किया था कि वो सैड थी। उसने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती है, पर मैंने उनको मना कर दिया। अगर मैं उस दिन उनसे बात कर लेती तो शायद हम उनकी हेल्प कर पाते और आज ये सब नहीं होता। मूचेन बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद पर ब्लेम मत करो, जो भी हुआ उसमें टेंग कियान यी की ही गलती थी, उसने जो भी किया है उसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा। मुझे कंपनी में कुछ काम है तो शायद आज मैं डिनर करने के लिए भी घर पर ना आ पाऊँ। जिंग बोलती है ओके, और मोचेन वहाँ से चला जाता है। तभी जिंग सोचती है कितनी अजीब बात है, मेरा ध्यान ही नहीं था। फिर वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि मुया और येंग येंग झूले पर खेल रहे हैं, तो वो हैंड शेक करके वहाँ से उदास होती हुई चली जाती है और वो टेरेस पर आ जाती है और वहाँ पर सारी चीज़ों को देखकर उसे मोचेन ने प्रपोज किया था वो वाली रात याद आ जाती है। फिर उसे अब तक की सारी बिताई हुई मेमोरीज याद आने लग जाती है, जैसे कि मुया, उसकी मॉम, चुयुन एंड ऑल। फिर शाम हो जाती है और जेंग सब याद करते करते वहीं पर ही सो गई होती है और अचानक से वो उठ जाती है और वो सामने दिखती है तो वहाँ पर मोचेन बैठा होता है और वो बोलता है तुम्हें ठंड नहीं लगती है क्या, यहाँ पर ऐसे बैठी हुई हो, बीमार पड़ जाओगी। जेंग बोलती है आपने कहा था ना कि आपको घर आने में देर हो जाएगी। मोचेन बोलता है जब मैं जा रहा था तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे लगा कि तुम ठीक नहीं हो, सो मैं जल्दी वापस आ गया। तुम रो क्यों रही हो, अभी भी लेंग चुयुन के बारे में ही सोच रही हो? मैंने कहा ना खुद पर ब्लेम मत करो। जिंग बोलती है नहीं, मैं उस वजह से सैड नहीं थी, आपने कहा था ना कि ब्रदर मोई, लेंग चुयुन और टेंग कियान ये तीनों क्लोज फ्रेंड्स थे, तो मैं ये इमेजिन कर रही थी कि जब वो तीनों स्कूल में साथ थे तब उनकी कितनी अच्छी यादें रही होगी, और अभी की बात करें तो उन तीनों की दोस्ती बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। उनमें से एक की मौत हो गई और बाकी के दो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो ये सब सुनकर मुझे लगता है कि मुझे सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो मेरे पास है। मोचेन बोलता है जिंग शाओ तुम टेरेस पर मेरा इंतज़ार कर रही थी? जिंग बोलती है हाँ। मोचेन बोलता है रुको, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, तुमने जस्ट कहा कि तुम्हारे पास जो है तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगी, तुम्हारा मतलब मुझसे था?
जिंग बोलती है हो सकता है। मूचेन बोलता है मैं फिर से क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे किस करने दोगी? तो ये सुनकर जेंग शर्माने लग जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तो मूचेन उसके थोड़ा क्लोज आता है, फिर थोड़ा और नज़दीक जाकर उसे किस कर देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जेंग मुया को लेकर मूचेन को उठाने जाती है। वो मुया को बोलती है मुया अपने डैड को उठाओ। मूचेन बोलता है तुम मुझे अभी भी मास्टर मू ही बुला रही हो। जेंग बोलती है मुझे लगता है मास्टर मू बुलाना ही सही रहेगा। तो मूचेन उसके करीब जाकर बोलता है लास्ट नाइट की वजह से हमारा रिश्ता थोड़ा आगे नहीं बढ़ा क्या? जेंग बोलती है मुया यहीं पर है, प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो जिससे उसे गलत फहमी हो सकती है। और मूचेन उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस कर देता है और मुया उसका हाथ पीछे खिसका देती है। जेंग बोलती है कपड़े चेंज करके नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाना। तो मूचेन पीछे से आकर जेंग को हक कर लेता है और बोलता है जिंग शाओ मैं बहुत खुश हूँ, ये हकीकत ही है ना, कोई सपना तो नहीं? जेंग बोलती है ये सच है, सो प्लीज़ अब इसके बारे में और मत पूछो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मुया बोलती है ये मेरी मॉम है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। वहाँ पर होंग्यो आकर बोलती है मिस ये मुझे पता है कि तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आज मैं यहाँ पर तुम्हें ये कार्ड देने के लिए आई हूँ, इसमें थोड़े से पैसे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये किंग बोलती है थैंक यू, मैं एक अनाथ तो हूँ पर मैं दूसरों की हेल्प नहीं लेती हूँ। होंग्यो सोचती है ये लड़की भी बिल्कुल जिंग शाओ जैसी ही है, सबको अच्छी शक्ल दिखाती रहती है, जब सूजी उसके साथ शादी करेगा तो मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी। और किंग को बोलती है कोई ना, फिर भी तुम ले लो क्योंकि तुम लिटिल शाओ की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, लिटिल शाओ के लिए ले लो। ये किंग बोलती है मैंने आपको कहा ना मुझे दूसरों की कोई हेल्प नहीं चाहिए, ऊपर से आप तो मुझसे नफरत करती हो, अगर आपको कुछ और नहीं कहना है तो प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे आराम करना है। होंग्यो बोलती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगी? मिस ये मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। ये किंग बोलती है जल्दी बोलो। होंग्यो बोलती है नेक्स्ट वीक हमने एक पार्टी रखी है और मैं उस पार्टी में सभी फेमस लोगों को बुलाने वाली हूँ और सूजी को भी अपने लिए एक अच्छी लड़की पसंद करके उसके साथ शादी करवाने के बारे में बताने वाली हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम भी वहाँ पर आ सकती हो। ये किंग बोलती है सॉरी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपने मन में सोचती है मुझे पता है कि ये मुझे इनडायरेक्टली कहना चाहती है कि मैं उसके बेटे से दूर रहूं। होंग्यो बोलती है अगर तुम पार्टी में आती तो सूजी को अच्छा लगता, अगर तुम्हारे पास अच्छा आउटफिट नहीं है तो मैं किसी और को बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा आउटफिट लेकर आ जाएंगे। तभी जेंग वहाँ पर आकर बोलती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे पार्टी में आने के लिए इनविटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। होंग्यो बोलती है लिटिल शाओ तुम अचानक आ गई, मुझे याद आया कि मुझे बहुत काम है, तुम दोनों बातें करो मैं चलती हूँ। जेंग बोलती है रुको, और जैसे ही होंग्यो पीछे मुड़ती है जेंग होंग्यो का कार्ड उस पर फेंक देती है और कहती है किंग को तुम्हारे जैसी मत समझना, उसे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। होंग्यो सोचती है इस लड़की को सब पता है कि मुझे गुस्सा कैसे दिलाना है और जिंग को बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब तुम जिंग फैमिली में वापस आ रही हो, कितना अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे डैड भी बहुत खुश हो जाएंगे। जेंग बोलती है हाँ मैं जेंग फैमिली में वापस आ रही हूँ अपनी सारी चीज़ें वापस लेने के लिए और कुछ अनाउंसमेंट भी करने के लिए। मैं जिससे नफ़रत करती हूँ तो फिर मेरे डैड के सामने उसके लिए खुश होने का प्रिटेंड करना पड़ता है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।